ओम जय अम्बे गौरी। अरे ओ बहू, कहाँ जा रही है? अरे बेटा रुकना, एक काम करना, सुबह से देख पूजा की तैयारी में सब में कितना समय हो गया। व्रत का खाना वाना कुछ बना ले, व्रताहारी कुछ नाश्ता बना ले और ले आ, हम लोग भी खा पी लिया जाए। कितना देर हो गई, देखना 11 बज गई। देखिए मम्मी जी, आप तो जानती हैं मेरा छोटा सा बच्चा है, मुझे उसकी भी देखभाल करनी होती है। मैं कहाँ व्रत रख पाती हूँ, वैसे भी मैं तो व्रत रहती नहीं। मैंने तो इन्हें कल ही बोल दिया था कि आप और क्या कहते हैं तारा, आप दोनों व्रत रखेंगी तो मेरे लिए कुछ बनवा कर बाहर से लेते आएंगे, तो मैं और वो तो वही खा लेंगे। माँ जी, मुझे कहाँ कुछ व्रत का बनाना आता है, आप मुझसे क्यों कह रही हैं? मैं नहीं बना पाऊंगी। वैसे भी हर बार तो आप ही बनाती है ना, तो आपकी भी बना लीजिए। अरे बहू, तूने देखा नहीं था, अब की तेरी देवरानी थी डॉक्टरनी, वो कितना अच्छा अच्छा नाश्ता बनाई थी इस बार नवरात्र में। और मैं तो चाहती थी कि तू तब कह रही थी ना कि ऐसा नाश्ता तो मैं भी बना लूं, तो मुझे लगा कि तुझे भी आता ही होगा ना, तो कुछ तो बना ला बेटा। देखना 11 बज गए हैं, अब अगर मैं बनाने चलूंगी अकेले तो कितना समय हो जाएगा, गैस बन जाएगी सुबह। देखा था माँ, डॉक्टरनी शहर की लड़की है, बहुत कुछ आता होगा उसे, पर वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मैं भी बना लूं ये सब, क्योंकि मैं उसकी जेठानी हूँ ना, मैं उससे किसी चीज में कम थोड़े हो सकती हूँ। पर आप तो जानती ही हैं मुझे ये सब कुछ बनाना नहीं आता, आता होता तो मैंने आपको इतने सालों में कभी खिलाया ना होता। माँ जी, मुझसे ये सब नहीं होगा, आप अपनी बेटी से बनवा लो। अब क्या ही कहा जाए, देख लो, बड़ी बहू है मेरी, पर किसी चीज का कोई भी सलीका नहीं है, ना तो खुद व्रत रखती है, न तो व्रत वालों की ही कोई सेवा करती है कि इसे थोड़ा बहुत ही पुण्य मिल जाए। जब छोटी देवरानी थी इसकी, बनाकर लाती थी तो कहती थी ये सब तो मैं चुटकियों में बना लूं, और आज जब बनाने की बारी आई तो अपना पल्ला झाड़ लिया इसने। खैर छोड़ो, अब जो लड़की है नहीं इस घर में उसकी क्या ही चर्चा करूं। वो महारानी तो अपना सब कुछ छोड़कर भाग गई, अपना किराए के घर में जाकर रह रही है, पर हमारे साथ नहीं रहेगी। सबको समस्या मुझी से है। अरे सास हूँ, कुछ अच्छा बुरा सिखा दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा, क्या इतना बड़ा कर दिया जो भाग कर जाकर पहले मायके में फिर किराए के घर में बैठी है। मेरे बेटे को भी मुझसे अलग कर दिया उसने, अब क्या ही कहूँ। तारा, ओ तारा। हाँ माँ आई, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? तारा, पूजा हो गई, तूने व्रत रखा है तो कम से कम पूजा के टाइम पर तो यहाँ रहा कर, कम से कम पूजा पाठ तो सही से कर लिया कर। मुझे तो कभी कभी शंका होती है कि तू व्रत रखती है भी कि नहीं, बस ऐसे ही मेरे सामने रखती है, पीठ पीछे जाकर खावा तो नहीं लेती। तुझे 11 बज गई, अभी तक भूख ना लगी हो? मुझे तो ऐसा देखकर लग रहा है कि तूने कहीं कुछ खा लिया है, मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो इतनी डकारे कैसे मार रही है तू बिना कुछ खाए पिए? मैं तो सुबह से भूखे पेट हूँ, तुझे कैसे इतनी डकारे आ रही हैं? बाहर से खाकर आ रही है ना तू बेकार में दिखावा करती है कि तू नवरात्रि का व्रत है। ए भगवान, मैं क्या ही कहूँ आज के जमाने की लड़कियों को। तुम सबसे सही तो वो तुम्हारी डॉक्टरनी भाभी ही थी, बढ़िया खाना बनाती थी, व्रत वाला अच्छा खासा व्रत रखती थी, मेरे उसके साथ में मेरा भी कल्याण हो जाता था। यहाँ सुबह से 11 बजे से तक हो गया है, अभी तक तरस रही हूँ कि कोई व्रत का नाश्ता आलू बनाकर कुछ दे दे। अरे तारा, मैं बड़ी बहू की सास हूँ, कम से कम तेरी तो माँ हूँ, जा मेरे लिए आलू बना ला और साथ में चाय बना ला। माँ, डकारों का क्या है, खाली पेट भी गैस बनती है, अब आपको क्या ही पता चलेगा। खैर, और वैसे भी माँ मैं आलू नहीं बना पाऊंगी, आप तो जानती ही हो मुझे कॉलेज की पढ़ाई भी देखनी है अपनी, मैं कहाँ आलू बना पाऊंगी, मुझसे ये सब नहीं होगा माँ। अब छोटी भाभी की बात अलग थी, वो पता नहीं कैसे हॉस्पिटल भी जाती थी, आपको बना भी के खिला भी जाती थी, मुझसे ये सब नहीं होगा माँ, मुझे माफ करना, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, व्रत की आलू मुझसे नहीं होगा। अरे पर समय देख रही है तो 11 बज रहे हैं, कम से कम मेरे साथ ही चला चल किचन में, थोड़ा मेरा हाथ ही बटा दे, जल्दी हो जाए मुझे। माफ करना माँ, मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। अरे तारा, तुझे मेरी जरा से भी चिंता नहीं है? अरे तारा। जय भगवान, ही माता रानी, आज आपने मुझे सारी सच्चाई का ज्ञान करवा दिया। इन सब से अच्छी तो मेरी बहू ही थी, मेरे लिए कितना करती थी, व्रत में मेरे लिए व्रत वाला खाना बनाकर लाती थी, मेरे साथ में व्रत रखती थी, माता का दरबार सजाती थी, कितना कुछ किया करती थी। आज उसकी अनुपस्थिति में मुझे कोई एक कप चाय देने वाला भी नहीं है। माता रानी, आपने मुझे सत्य का ज्ञान करवा दिया। कोई मेरा अपना नहीं है, मेरी खुद की बेटी भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचती, जिसके साथ मिलकर मैं अपनी बहू के साथ अन्याय करती थी।
वो तो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी, कितना रुपए पैसा खर्च करती थी मेरे ऊपर। बिना कहे सुने ही 30 त्योहार में मेरे लिए साड़ियाँ लेकर आती थी, जबकि मेरी खुद की बेटी जब शॉपिंग करने जाती है तो अकेले अपने लिए सामान लेकर आती है। मुझसे ही गलती हो गई, मैंने अपने आप से अपनी बहू को इस घर से निकाल दिया। मेरी वजह से वो ये घर छोड़कर किराए के घर में रह रही है, सब मेरी गलती है। आज उसकी अनुपस्थिति में मुझे कोई एक कप चाय देने वाला भी नहीं है। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपनी बेटी और अपनी बड़ी बहू के सिखावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी छोटी बहू मुझसे कितना प्यार करती थी, मैंने कभी ये चीज देखा ही नहीं। उसकी सेवा, उसके समर्पण को मैंने कभी समझा ही नहीं। 2 महीने बाद, अरे रे रे रे, मेरा प्यारा मुन्ना, मेरा प्यारा बेटा। अरे दीदी, रश्मि दीदी, मैं कह रही थी ना कि माँ जी कह रही थी आपके लिए वो बढ़िया वाले लड्डू वड्डू बनाने हैं, मेवे वे लगेंगे, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए तो मैं सामान मंगवा दूं फिर। ओ अच्छा भाभी, मैं अभी देती हूँ। लीजिए भाभी, पूरे 10,000 है। 10,000 है? हाँ ठीक ही है, आपको तो पता ही है आजकल मेवे मसाले सबका दाम कितना बढ़ गया है। अब स्वस्थ रहना है तो ये सब तो आपको खाना पीना ही पड़ेगा, फिर अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च करेंगी तो फिर और किसके ऊपर खर्च करेंगी। ठीक है, मैं इतने में ही जितना आएगा उतना मंगवा दूंगी। आप तो जानती ही हैं हर चीज का दाम बढ़ गया है, तो अब जितना इसमें हो सकेगा उतना मंगवा दूंगी मैं। मुझे भी परेशानी होती है बार बार थोड़ा थोड़ा बनाने में, क्या ही कहूँ। लेकिन अब आपसे अगर हो सकता तो आप 20-30 हजार दे देती तो ढंग से बन जाते लड्डू। भाभी अभी तो मेरे पास इतने ही है। चलिए ठीक है, फिर इतने में जितने बनेंगे उतने में बनवा दूंगी। इतने में तो कितने सारे मेवे मसाले आ जाएं, पर भाभी को हर जब भी देती हूँ पैसे कम ही पड़े रहते हैं। जब से मेरी डिलीवरी हुई है लगभग 30-40 हजार तो मैं दे ही चुकी। उसकी तुलना में मुझे कुछ खाने को तो नहीं दिया भाभी ने अच्छा, जिससे मुझे ताकत मिलती। बस सिर्फ मेरे पैसे ही जा रहे हैं, कोई मेरी सेवा यहाँ पर भी नहीं हो रही है। नौकरी करती हूँ फिर भी मैं लगता है पूरे घर पर बोझ हूँ। चाहे मैं ससुराल में हूँ अपने, चाहे मायके में हूँ, हर किसी की नजरों में मैं सिर्फ बोझ हूँ, बोझ। जब तक मैं ठीक रहती थी, काम करती रहती थी, ससुराल में भी सबके लिए ठीक थी। वहाँ पे पैसे देते रहो, काम करते रहो, बाकी किसी को कोई लेना देने नहीं है। जरा सा बीमार क्या हुई, ससुराल वालों की नजरों में खटकने लगी। मायके चली आई तो भाभी को तकलीफ हो गई, इन्हें भी मुझसे पैसे चाहिए, इन्हें भी मुझसे काम चाहिए। जरा सा 2 रोटी खाने के लिए पूरा हल ससुराल मायके हर जगह बेकार हुई पड़ी हूँ मैं, हर किसी की नज़रों में भार बनी हुई हूँ। बस बहुत हो गया। भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे स्वस्थ बेटा दे दिया। अब मेरे सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी है। मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ और अपने किराए वाले घर में ही चली जाती हूँ। नहीं जाना मुझे ऐसी जगह, नहीं रहना मुझे ऐसी जगह जहाँ दोनों जगहों पर मुझे सिर्फ बोझ समझा जाता हो, किसी को मेरी फिक्र ना हो, जिस परिवार में प्रेम ही ना हो, वहाँ सिर्फ स्वार्थ बसता हो, चाहे वो ससुराल हो या मायका। वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं चली जाऊंगी, मैं अपने किराए के घर में रह लूंगी। दुनिया में कोई मेरा साथ न दे, कम से कम भगवान की कृपा से मुझे इतने अच्छे पति तो मिले हैं जो मेरा साथ देंगे। बाकी मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। मैं अभी उन्हें फोन किए देती हूँ। हेलो हेलो, हाँ रश्मि, कैसी हो तुम? मेरा बेटा ठीक है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों ठीक हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मैं भी और आपका बेटा भी। बस अब हम चाहते हैं कि हम दोनों आपके साथ रहें, तो आप हमें यहाँ से लेने कब आ रहे हैं? हम अपने उसी किराए वाले घर में ही रहेंगे, हम वहीं पर खुश हैं, वही घर हमारा अपना है। तो आप हमें लेने तो आ रहे हैं ना? अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे तुमने मुझे पहले कहा होता, मैं आज की आज तो मैं लिवा लाता। चलो ठीक है, मैं कल की कल आ रहा हूँ तुम दोनों को लिवाने। बहुत अच्छी बात है, मेरा परिवार मेरे साथ रहे, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? क्यों नहीं आऊंगा तुम्हें लिवाने। मैं तो अभी यही चाहती थी कि कुछ दिनों तक और यहाँ रह लेती, पर सबकी नजरों में सिर्फ खटकती ही हूँ मैं। भाभी को मुझसे काम करवाना है और भाभी को भी मुझसे पैसे चाहिए। वहाँ ससुराल में थी तो सबको मुझसे पैसे चाहिए होते थे, वहाँ भी सबको मुझसे काम ही करवाना होता था। यहाँ जितना पैसा मैं खर्च कर रही हूँ उतना ना मेरा बेटा खा रहा है, ना ही मैं खा रही हूँ। बस सिर्फ खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं मेरे। तो बस ठीक है, फिर अगर किसी को मैं पसंद ही नहीं हूँ, पैसे देने के बावजूद लोग मुझे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे मेरे साथ, तो फिर ठीक है, मैं अपने घर में ही सही हूँ। चाहे वो घर मेरा किराए का ही क्यों ना हो, वहाँ पर सुकून तो है।
मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, अपनी बीवी को लेकर अपने साथ चला गया। यहाँ मैं दिन रात काम करती हूँ पर तुम दोनों को मेरी कोई कदर नहीं है। अरे तुम मेरी बड़ी बहू और तुम मेरी बेटी हो, तब पर भी तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। आज मेरे जरा सा सर में दर्द क्या हुआ, एक कप चाय बनाने को क्या बोल दिया, ना तुमने बनाया ना तुमने। अरे दुनिया जिसके पीछे मैं इतना मर मिटी, जिसके वजह से मेरी छोटी बहू मुझे छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, अपने पोते तक की शक्ल नहीं देख पाई मैं, वो दोनों आज मुझे एक कप चाय बनाकर देने के लिए नहीं तैयार है। वाह वाह। माँ, बनाना तो भाभी को चाहिए था ना, भाभी का हक फर्ज है ये। भाभी इस घर में भाभी बनकर आई हैं, बहू बनकर आई हैं, सेवा ये नहीं करेंगी तो क्या मैं करूंगी? ननद रानी, तो क्या आप यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए हैं? हाँ, जब तक आपकी शादी नहीं होती आप इस घर में हैं तो घर के काम नहीं कर सकती आप। मैं दान दहेज लेकर आई हूँ, मैं क्यों करूँ? शांत हो जाओ तुम दोनों, कोई मत करो। मेरे ही दिए हुए संस्कार है जो ना मेरी बेटी अपनी है और ना ही मेरी बहू अपनी है। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने ये आज मुझे अपना असली रंग दिखाकर। इसी तरह से तुम लोग मेरे काम ना आई होती ना, पहले तुम लोगों की असलियत जान ली होती ना, तो आज मेरी बहू मेरे साथ होती, मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ होता। मेरी ही गलती है, मैंने कभी किसी को संस्कार सिखाए ही नहीं। मेरी बहू कितनी अच्छी थी, जो भी कह देती थी हर चीज में हाँ माजी करती थी, पर शाम को जब वो थक कर आती थी, ना ही मैं ना ही तुम दोनों में से कोई इसका सहयोग करता था और ना ही मैंने कभी तुम लोगों से कहा कि तुम लोग उसका सहयोग करो। सारा घर का काम अकेले करती थी, अकेले खाना बनाती थी, यहाँ तक कि घर की साफ सफाई भी रात में करवाती थी मैं उससे। दिन भर थक कर आती थी, रात को भी थक जाती थी, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई। सब मेरी गलती है, सब मेरे ही संस्कार हैं। पर माँ, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता क्या? मेरे ना कपड़े खत्म हो गए हैं, मैं भी सोच रही थी आ जाती तो। चुप करना लायक कहीं की, अभी इतना कुछ हो गया और तुझे अभी भी अपनी ही पड़ी है। वाह रे लड़की, मुझे लगता है मैंने ही तुझे बहुत गलत संस्कार सिखाए हैं। मेरी ही वजह से शायद तू ऐसी हो गई है, जो तुझे अभी तक दुख भी ना हुआ जरा सा। मेरा कलेजा चिरा जा रहा है कि मैंने अपने पोते का मुंह नहीं देखा, मेरी बहू से मुझे दिखाने मिलाने तक लेकर नहीं आई। ऐसा व्यवहार किया मैंने अपनी बहू के साथ, और तुझे अभी भी अपनी शॉपिंग की पड़ी हुई है। तुम्हीं दोनों के बहकावे में आकर मैंने भी अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया। वो बेचारी मुझे कितना मानती थी, कितना मान देती थी मुझे, जो भी मैं बोल देती थी हर काम करने के लिए तैयार रहती थी, पर तुम दोनों की वजह से वो मुझसे दूर हो गई। और तुम लड़की, तुम क्या समझती हो? तुम्हारा मायका किससे है? मैं क्या जिंदगी भर यहाँ बैठी रहूंगी? अरे मैं जब मर जाऊंगी तो यही तुम्हारी दोनों भाभियाँ, यही तुम्हारी सगी होंगी, और तुम इन दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे वो लड़की सबको अपना समझती थी, सबको अपना मानती थी, तुम्हें ले जाकर शॉपिंग कराती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा एटीएम थी, तुम्हें अपना मानकर तुम्हें खरीदारी करवाती थी। पर तुमने कभी एक गिलास पानी तक पूछा उसे? वो जब बीमार होती थी, उल्टियाँ करती थी, कभी तुम उसके पास गई, कभी तुमने उसे दवा दी, कभी तुमने उसका हालचाल जानने की कोशिश की, कभी तुमने उसके साथ सहानुभूति जताई, कभी उसके काम में हाथ बटाया? नहीं। अरे बुआ बन गई हो पर अपने भतीजे तक की शक्ल नहीं देख पाई तुम। और तुम बहू, पूरे गांव में जाकर देख लो, कोई देवरानी ऐसी है जो अपनी जेठानी का इतना सम्मान करती हो? वो बेचारी तुम्हारा कितना सम्मान करती थी, और इसके बदले में तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी जैसी देवरानी तुम्हें क्या कहीं और दिखेगी, कहीं और मिलेगी? हाँ माँ जी, आप सही कह रही है, मुझसे गलती हो गई। यहाँ रहती थी तो जब भी जो भी बोल देती थी ना, खरीदारी करवाने तुरंत निकल पड़ती थी, मुझे शॉपिंग करवाती थी, मुझे घुमाती थी, अच्छे अच्छे सामान खरीदवाती थी, अच्छी अच्छी जगह पर ले जाती थी, रेस्टोरेंट में खाना खिलाती थी। ऐसी कोई देवरानी नहीं होगी जो अपनी जेठानी के साथ ये सब करती हो। वो बहुत अच्छी थी, मुझे सम्मान भी देती थी, तब पर भी मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई, मुझसे ही गलती हुई। वो तो परिवार को जोड़ने वाली थी, मेरी वजह से ये परिवार टूट गया। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। हाँ माँ, मुझसे भी गलती हो गई। भाभी तो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, पर मैं उन्हें सिर्फ एटीएम मशीन समझने लगी, सिर्फ उनसे भावनाओं से कभी नहीं जुड़ी माँ, सिर्फ पैसे ही लेना चाहती थी। मुझसे भी गलती हो गई माँ, मेरे ही बहकावे में आकर आपने भी उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया माँ। मैंने ही आपको सिखाया कि पैसे लो उनसे, पैसे के लिए उनको परेशान करो। माँ, हम दोनों ने, न भाभी ने न मैंने, कभी उनके साथ मिलकर कोई काम भी नहीं करवाया। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमारी वजह से भैया भाभी यहाँ से चले गए। हम उनसे माफी मांगेंगे माँ, हम उन्हें यहाँ वापस लेकर आएंगे माँ, मैं वादा करती हूँ आपसे। तुम दोनों चाहे जो कहो, मैं जानती हूँ ना, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। भाभी, आप भाभी नहीं, भाभी माँ हो मेरी, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई भाभी। मैं आपको समझ नहीं पाई, आप मेरे साथ मुझसे इतना प्यार करती थी, मुझे अपना मानती थी, इसलिए आप मुझसे इतने अच्छे से पेश आती थी, और मैंने
मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया। माफ कर दीजिए भाभी मुझे। जब आप बीमार पड़ती थी मैंने कभी आपका हालचाल नहीं लिया, कभी आपकी तकलीफ में नहीं खड़ी हुई। इसी वजह से आज मैं अपने भाई के बेटे का मुंह तक नहीं देख पाई। मुझसे गलती हो गई भाभी, माफ कर दीजिए मुझे। हाँ छोटी, मुझे भी माफ कर दे। तू जब उस घर से चली आई ना, मुझे तब तेरी कमी का एहसास हुआ। माफ कर दे मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी जैसी देवरानी ना पूरे गांव में नहीं है। वाकई में माँ जी सही कहती हैं, जो अपनी जेठानी का इतना सम्मान करती हो। माफ कर दे मुझे, मेरे भी एक छोटा सा बच्चा है। मैं अब जानती हूँ कि तुझे कितनी देखभाल की जरूरत हुई होगी। इतने सब सुविधाओं के अभाव में तूने कैसे अपने बच्चे को जन्म दिया होगा। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो चल अपने घर में, वहाँ हम सब तेरी देखभाल करेंगे। हम सब मुन्ने के साथ खेले कूदेंगे। मेरे मुन्ने को भी खेलने के लिए एक अच्छा भाई मिल जाएगा। चल। देखो रश्मि, मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। तुम्हें जो सही लगे तुम वही फैसला कर लो। ये परिवार भी तो हमारा ही है जी। और ये लोग बता रहे हैं माँ जी बहुत दुखी हैं। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। अगर इन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे भी फिर इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं भी अपने परिवार में रहना चाहती हूँ। बहू, मैं बता नहीं सकती तुझे, तू मेरी बहू नहीं बेटी हो गई। मुझसे गलती हो गई बहू। जो भी मैं तुझसे कहती थी, काम से थक कर आती थी ना, तब पर भी तू मेरे लिए कर दिया करती थी। तेरी अनुपस्थिति में जब मैंने इनसे एक दिन मेरा सर दर्द हुआ, मैंने चाय बनाने को बोला, जब इन्होंने नहीं बनाया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि तू मेरे लिए कितना करती थी। और इन लोगों के बहकावे में आकर मैं भी तुझे सिर्फ एटीएम मशीन ही समझती थी कि सिर्फ तो पैसे देने के लिए ही है इस घर में। तूने हम सबको अपना माना बहू, और हमने तेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुझे हमने कभी भी परिवार नहीं समझा। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। आज तूने मुझे अपने पोते का मुंह दिखाकर ना मेरी आंखों के 2 तारे दे दिए। अब मेरी दोनों पोते मेरे आंखों के सामने रहेंगे ना, मैं जिंदगी भर बहुत खुश रहूंगी बहू। मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मुझे माफ कर दिया और तू इस घर में चली आई। मैं वादा करती हूँ अब इस घर की व्यवस्थाएं सारी सुधरेंगी। हर कोई काम में हाथ बटाएगा, हर कोई काम करेगा। किसी के एक के कंधे पर काम का बोझ मैं आने ही नहीं दूंगी। और तू बाहर जाती आती है ना, तेरे ऊपर सबसे कम काम का बोझ रहेगा। जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुझे अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और अपने बेटे का भी। माँ जी, मैं तो परिवार के हर सदस्य को अपना ही मानती थी, पर मुझे नहीं लगा था कि जब मेरा बुरा समय आएगा, जब मैं बीमार होंगी, तो मेरे साथ इस घर के लोग, मेरे मायके के लोग, हर कोई मेरे साथ इतना पराया जैसा व्यवहार करेगा। माँ जी, मुझे रुपए पैसे धन दौलत की कभी कोई लालच नहीं थी। मैंने कभी भी पैसे इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचा, पर मैं बस ये चाहती थी कि परिवार के लोग हमेशा मेरे साथ रहें। परिवार के लोग मुझे परिवार का सदस्य समझें, पर वो मुझे अगर बाहर से आई हुई लड़की समझेंगे, मेरे साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, सिर्फ मुझे एटीएम मशीन समझेंगे, तो फिर मैं क्या करूं माँ जी? फिर वो परिवार मेरा अपना कैसे हुआ? मैं वहाँ कैसे रह सकती थी? अब इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा बहू। अब इस घर में काम का बोझ तेरे अकेले सर पे नहीं आएगा। मैं हूं ना, अब मैं इस घर में सब ठीक कर लूंगी, कारण की सारी व्यवस्थाएं बनाऊंगी। जितना हो सकेगा उतना काम मैं भी करूंगी, उठते बैठते जो भी मुझसे हो सकेगा। थोड़ा काम बड़ी बहू करेगी, थोड़ा काम मेरी बेटी करेगी, और जो बचा खुचा काम है ना, वो मेरे दोनों बेटे भी करेंगे। ये नहीं कि अगर घर की औरतें हैं तो सारा काम उन्हीं के सर पर रहेगा। और इस घर में जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, सबको वही खाना होगा। किसी के लिए अलग अलग कुछ नहीं बनेगा। और इस घर में सबके लिए काम होगा, सबके ऊपर काम का बंटवारा रहेगा। तेरे अकेले के ऊपर कभी अब कोई काम नहीं आएगा बहू। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अब मैं इस घर में काम की व्यवस्थाएं बनाऊंगी। माँ जी, मैं भी बस यही चाहती हूँ। हॉस्पिटल से थक कर आती थी, दिन भर काम करके सुबह नाश्ता भी नहीं मिलता था मुझे। सुबह जल्दी में मैं बना कर नहीं जा पाती थी, और लौट कर आती थी तो पूरे घर का काम करती थी, सबके लिए खाना भी बनाती थी, और सबके कमरे में भी ले जाकर सबको देकर आती थी। बर्तन धोती थी, किचन धुलती थी, तब जाकर मुझे कहीं सोने मिलता था। और सुबह जल्दी उठकर फिर से ऑफिस भागना होता था। मेरा स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था माँ जी। माँ जी, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, और मुझे पता है कि जितना अपने स्वास्थ्य की हानि करो उतना ही सेहत खराब होती है। इसलिए माँ जी, मैं बहुत परेशान होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हाँ माँ, ये तो अपने परिवार को अपना ही समझती है, पर क्या करें, मुश्किल यही हो गई कि जब आप लोगों ने इसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना बंद कर दिया तो मुझे इसके साथ खड़ा होना पड़ा। माँ, कुछ भी हो, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी का वादा लिया है मैंने। मैं इसे इस तरह अकेले बीमार नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इसने मुझसे कहा कि मायके छोड़ दो, तो मैंने वहां छोड़ा। पर वहां पर भी अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं रही तो इसलिए मुझे इसे लेकर किराए पर रहना पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दूसरा।
नहीं नहीं बेटा, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तुम दोनों से, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया और मैं तो बल्कि खुश हूँ बेटा कि तूने मेरी बहू का साथ दिया उसकी ऐसी हालत में। अरे तो अब सब आप लोग दुखी क्यों हैं? अब तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे 2 भतीजे हो गए। मैं तो उनके साथ खूब खेलूंगी और हाँ, काम भी करूंगी माँ, काम भी करूंगी। हाँ हाँ, वो तो अब मैं तुझसे लेकर रहूंगी काम। अब इस घर में काम से कोई नहीं बचेगा। सारा काम मेरी बहू नहीं करेगी, अब सब करेंगे इस घर के काम। बेटे भी। अरे हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, बिल्कुल खाना भी बनवा लूंगा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा व्हाट्सएप के द्वारा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।